सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जुलाई 2024 से कितना बढ़ेगा डीए एक कंफर्म हो गया है। इसके लिए क्या आदेश जारी हुआ है इसकी जानकारी देंगे। और कर्मचारी पेंशन और पेंशन भोगी जो है बेसब्री से महंगाई भत्ते में इंतज़ार करते हैं हर जुलाई महीने में, और सभी को पता है। और ये बढ़ता है जनवरी महीने में, तो सभी को इंतज़ार रहता है। तो आज हम इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो मेडिकल फिक्स अलाउंस है, जो एफएमए, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही उसको बढ़ाने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता डीए बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई महीने में। तो जनवरी 2024 में जो है 50% ये महंगाई भत्ता हो चुका था। हम ये भी जानकारी देंगे कि किसकी पेंशन कितनी बढ़ेगी बेसिक पेंशन के हिसाब से। तो जिसका भुगतान 50% डीए के हिसाब से, अभी जो बेसिक और डीए और मेडिकल अलाउंस, इस पेंशनर को इस हिसाब से भुगतान मिल रहा है, दिया जा रहा है। तो जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए सरकार ने जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो आंकड़ा होता है, ये आंकड़ों के हिसाब से AICPI के हिसाब से ये फिक्स होता है कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो मई 2024 का जो AICPI का सूचकांक जारी हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के हिसाब से ही बढ़ता है। जनवरी से जून कुल 6 महीने के AICPI आंकड़ों को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। AICPI के आंकड़े जो लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने जारी किए जाते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो शिमला में है, वहाँ से ये जारी होता है। तो इस साल की जो शुरुआत में केवल जनवरी महीने का AICPI का जो आंकड़ा जारी किया गया था, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। तो लोकसभा चुनाव के बाद इसको एक साथ जारी किया गया था। तो आम तौर पर जो हर महीने का सूचकांक होता है महीने के अंतिम दिन में जारी किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समय से इसको जारी नहीं किया जा रहा था, इसमें थोड़ा लेट हो रहा था। फिलहाल काफ़ी विलंब के बाद अब मई 2024 के सूचकांक का जो आंकड़ा जारी कर दिया गया है। अगर इस आंकड़े पर नज़र डालें तो AICPI के जो आंकड़ों में 0.5 अंक की जो उछाल देखने को मिली, और कुल AICPI का जो आंकड़ा है वो 139.9 हो गया। इस प्रकार ये देखेंगे तो जुलाई से कुल महंगाई भत्ता जो है वो 53% हो चुका है, मतलब 3% की बढ़ोतरी हो गई। अब यहाँ पर जो जो जून महीने का भी सूचकांक आना बाकी है, बता रहे हैं। जनवरी से मई तक का जो कुल 5 महीने के आंकड़े जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी जून का आंकड़ा बाकी है, ये बढ़ भी सकता है। अगर इस आंकड़े में उछाल देखने को मिलती है तो महंगाई भत्ता 53% से भी ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। सूचकांक में अगर 8 अंक की बढ़ोतरी होती तभी जाकर महंगाई भत्ता 54% होगा, लेकिन 8 अंक की उछाल अब तक कम ही देखने को मिली है, इसलिए इतनी उम्मीद करना बेकार है। तो ये महंगाई भत्ता जो है इस हिसाब से जो है, अब हम बताते हैं। जनवरी महीने का 138.9 अंक आया और महंगाई भत्ता पहुंचा 50.84%। फरवरी में 139 आया, इस हिसाब से 51.44 पहुंचा। मार्च महीने का सूचकांक आया 139.9, इस प्रकार 51.
51.95% हुआ और अप्रैल का 139.4 आया। इस प्रकार ये 52.43 हुआ। अब मई महीने का सूचकांक जारी हुआ तो ये आया 139.9। इस हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 52.91 हो गया। तो अगर जून महीने का सूचकांक जारी हुआ तो इसमें 0.4 की बढ़ोतरी होती है, तो कुल सूचकांक 141 हुआ और इस हिसाब से महंगाई भत्ता जो है 53.12 होगा। लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक नहीं गिना जाता है, इसलिए जुलाई से महंगाई भत्ता 53% ही भुगतान किया जाएगा। तो इसके अलावा जो पेंशन भोगी समाज ने जो है सरकार को ये जो हमारा फिक्स मेडिकल अलाउंस को भी 1000 से बढ़ाकर 5000 करने के लिए जो ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया हुआ है, लेकिन वो अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा 18 महीने का एरियर डीए एरियर के लिए भी जो है दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी अभी कोई जो है जानकारी मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो अब इसके अलावा अभी बजट आज पेश हुआ है, उसके बारे में अगर जो भी कर्मचारी और जो पेंशन भोगी समाज को जो उसमें क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम अगला वीडियो जारी करेंगे। तो यही है कि डीए 53% के हिसाब से अब कितना बढ़ेगा, जिसकी लगा लो 10,000 पेंशन है तो 300 रुपये बढ़ेंगे, 15,000 बेसिक पेंशन है तो आपके 450 रुपये बढ़ेंगे, 20,000 बेसिक पेंशन है तो 600 रुपये बढ़ेंगे, 30,000 है तो 900 रुपये बढ़ेंगे बेसिक पेंशन, 40,000 है तो 1,200 रुपये बेसिक पेंशन बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जिसकी बेसिक पेंशन जितनी है उसको 3 से गुणा कर दीजिए। जैसे 12,000 है बेसिक पेंशन है तो 12×36 360 रुपये बढ़ेंगे, और 18,000 है तो 18×54 540 रुपये बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आप अपना हिसाब कर सकते हैं। तो ये थी आज डीए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।